बहुत समय पहले की बात है। कोल्हापुर गांव के पास एक जंगल था जिसका नाम मधुवन था। मधुवन में तरह तरह के पक्षी और जानवर रहा करते थे। वहीं रहती थी एक गौरैया जो अपने पति गुड्डू और बेटी रानी के साथ रहती थी। लंबी बीमारी के बाद गौरैया का देहांत हो गया, जिसके बाद बेटी रानी दुखी रहने लगी। पिता गुड्डू रानी को बहुत संभालता, पर रानी के मन का दुख कम नहीं होता। पापा, माँ कहाँ चली गई? क्या माँ कभी नहीं आएगी? रानी, तुम्हारी माँ हम दोनों को छोड़कर बहुत दूर चली गई है। अब हम चाहकर भी उसे वापस नहीं ला सकते। दोनों गौरैया को याद कर रहे थे। हर दिन गुड्डू भोजन की तलाश में बाहर जाता है और घर बैठी रानी अपनी माँ को याद करके बहुत रोती है। उसे अपनी माँ के साथ बिताए पल हर रोज याद आते। एक दिन की बात है, आप हर रोज भोजन की तलाश में जाते हैं। मुझे घर रहकर माँ की बहुत याद आती है। मुझे भी अब हर रोज साथ ले चलिए। नहीं रानी बिटिया, तुम घर ही रहो। तुम अभी छोटी हो, तुम्हारा बाहर जाना अभी ठीक नहीं है। यह दुख का समय हमसे जल्दी ही दूर हो जाएगा और फिर हम वापस खुश रहने लगेंगे। यह कहकर गुड्डू वहाँ से चला जाता है और अपने दोस्त कालू कौवे के पास जाता है। कालू, मुझसे अब रानी का दुख बर्दाश्त नहीं होता। हर रोज मेरी बच्ची अपनी माँ को याद कर बहुत रोती है। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ गुड्डू। तुम्हारी समस्या का एक ही हल है, तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, तभी तुम्हारा घर खुशियों से भर सकता है। नहीं कालू, मैं दूसरी शादी कैसे कर सकता हूँ? तुम तो जानते हो, सौतेली माँ हमेशा सौतेली ही होती है। वो कभी प्यार नहीं दे पाएगी मेरी रानी को। अरे गुड्डू, अब समय बदल गया है। आजकल सौतेली माँ सगी माँ से ज्यादा प्यार करती है। तुम भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। जल्दी से रानी बिटिया को उसकी माँ ला कर दो। अगर तुम रानी का ध्यान नहीं रख पा रहे तो तुम्हारी दूसरी बीवी उसका ध्यान रख लेगी। इससे तुम्हारी भी परेशानी खत्म और रानी की भी। गुड्डू कालू को हामी भर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद गुड्डू मोना नाम की गौरैया से शादी कर लेता है और उसे रानी के पास लेकर आता है। रानी बिटिया, ये देखो, तुम्हें माँ की जरूरत थी ना? मैं तुम्हारे लिए नई माँ लेकर आया हूँ। अपनी नई माँ को देखकर रानी बहुत खुश होती है। आइए माँ, आइए, अपने घर में आइए। आज से आप हमारे साथ ही रहोगी। अब मुझे कभी माँ की याद नहीं आएगी। हाँ रानी, मैं तुम्हें माँ से बढ़कर प्यार करूँगी। आज से तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा मेरी प्यारी बच्ची। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगी। दोनों की बात सुनकर गुड्डू बहुत खुश हो जाता है और खुशी में भोजन लेने बाहर चला जाता है। गुड्डू के जाते ही मोना का स्वभाव अचानक बदल जाता है। माँ, आप पिताजी की तरह मुझे कुछ नया बनाकर खिलाओगी? बड़ी आई महारानी, जिसे मैं 56 पकवान बनाकर खिलाऊं। चुपचाप घर की सफाई कर। माँ, आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम मेरी सौतेली बेटी हो और सौतेली बेटियों की सिर्फ सौतेली माँ होती है। चुपचाप सफाई करो और जल्दी से मेरे लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करो। बिन माँ की रानी अपनी किस्मत पर रोने लगती है। शाम ढलते ही गुड्डू घर आता है। गुड्डू के आते ही मोना का व्यवहार फिर से बदल जाता है और वह रानी को खाना परोसने लगती है। खाओ रानी बिटिया, अच्छे से खाओ। देखो मेरी बच्ची कितनी दुबली पतली हो गई है। आज से तेरी ये नई माँ तुझे भर पेट खाना खिलाएगी। क्या बातें चल रही हैं दोनों माँ बेटी में? कुछ नहीं गुड्डू जी, मैं तो हमारी रानी बिटिया को खाना खिला रही थी। आप ही देखिए ना, कितनी दुबली पतली हो गई है हमारी बच्ची। कुछ दिनों तक मोना गुड्डू के सामने रानी का बहुत ख्याल रखती, पर उसके जाते ही उस पर अत्याचार करना शुरू कर देती। रानी अपनी सौतेली माँ का व्यवहार देखकर सब समझ जाती है। मैं सब जानती हूँ माँ, आप पिताजी के सामने नाटक करती हैं कि आप मेरा बहुत ध्यान रखती है। मैं आज शाम को पिताजी को यह सब बता दूंगी। क्या अगर तूने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे पिता के खाने में
जहर मिलाकर उसे मार दूंगी और फिर तुझे अपनी नौकरानी बनाकर रखूंगी। मोना की बात सुनकर नन्ही रानी डर जाती है और मोना के अत्याचार सहती रहती है। कई दिन बीत जाते हैं। अब मोना को भी एक बेटी हो जाती है। एक दिन गुड्डू भोजन तलाशने जंगल के बाहर चला जाता है, जहां उसका शिकार भूरा कर लेता है। यह खबर सुनकर तो मानो रानी की जिंदगी में तूफान आ गया हो। गुड्डू के जाने के बाद मोना रानी को हर दिन परेशान करती। दिन भर मोना का अत्याचार बढ़ता ही चला गया। एक दिन, यहाँ क्यों बैठी हो महारानी? जल्दी से घर चलो। घर का काम क्या तेरी मरी हुई माँ करेगी? माँ, आप ऐसे क्यों करती हैं मेरे साथ? मेरी माँ और बाबा भी अब मुझे छोड़कर चले गए हैं। कम से कम अब तो आप मुझसे सही तरीके से बर्ताव कीजिए। मीठी जितना ना सही, थोड़ा तो प्यार कर सकती हो। मोना रानी की बात सुनकर उसे जोरदार चांटा लगा देती है, जिसके बाद वह रानी को घर ले जाती है और उसे घर का काम करवाती है। माँ, आप मीठी को कितने प्यार से खाना खिला रही हैं। मुझे भी बहुत भूख लग रही है, मुझे भी खाना खिला दीजिए। चुप कर, बड़ी आई मेरे हाथ से खाना खाने वाली। और मेरी बेटी मीठी के खाने पे अगर तूने नजर डाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सबके खाने के बाद रानी बचा हुआ झूठा खाना खाकर सो जाती है। सुबह हरियाली आती है। मोना, तुम तो आजकल जंगल में नजर ही नहीं आती। कहाँ रहती हो? क्या बताऊं, दोनों बच्चों का ख्याल रखने में मेरा पूरा दिन निकल जाता है। सुबह से शाम घर का काम और बच्चों का खाना, इसी के कारण मुझे जंगल में बाकी पक्षियों से मिलने की फुर्सत नहीं मिलती। वाह मोना, तुम तो बहुत ही अच्छी माँ हो, जो अपनी सौतेली बेटी को भी अपनी बेटी जैसा ही प्यार करती हो और दोनों को एक जैसा अधिकार दे रही हो। मोना जंगल के पक्षियों के सामने रानी को अपनी बेटी मानने का दिखावा करती और पीठ पीछे उसे नौकरानी जैसा बर्ताव करती। रानी, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ। मेरे जाने के बाद तुम मीठी का ध्यान रखना और उसे समय समय पर कुछ ना कुछ खिलाते रहना। यह कहकर मोना वहाँ से चली जाती है, जिसके जाने के कुछ देर बाद ही रानी कुछ फल लाकर मीठी को खिलाने लगती है। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं खाना, तुम यह फल नीचे ही रख दो। जब मेरा मन होगा मैं इसे उठाकर खा लूंगी। मीठी की बात सुनकर रानी फल जमीन पर रख देती है। कुछ देर बाद मोना आती है। माँ, रानी ने मुझसे घर का सारा काम करवाया और मुझे इतनी देर से भूख लग रही है, इसने मुझे कुछ खाने को भी नहीं दिया। और देखो, यह फल वह खुद के लिए लेकर आई है। मीठी की बात सुनकर मोना आग बबूला हो जाती है और रानी को पेड़ से बांध देती है और उसे डंडे से मारने लगती है, जिसके बाद रानी के सर से खून बहने लगता है। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर गोरैया वहां आ जाती है और मीठी को लेकर गायब हो जाती है। यह क्या, मेरी बच्ची कहाँ गई? मीठी, मेरी बेटी कहाँ गायब हो गई? आज तुम्हें पता चलेगा कि बच्चों पर कोई आपदा आती है तो माँ पर क्या गुजरती है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी बेटी पर कोई अत्याचार नहीं करूँगी। कृपया मेरी बेटी को मुझे लौटा दो। तुम्हें तुम्हारी बेटी मैं वापस कर दूंगी, पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, आज के बाद तुम रानी को सगी माँ से भी बढ़कर प्यार दोगी। उसे मेरी कमी कभी महसूस नहीं होने दोगी। ठीक है गोरैया, आज के बाद मैं रानी को मीठी से ज़्यादा प्यार करूंगी, पर मेरी बेटी मीठी को कुछ मत करना। मुझे मेरी बेटी वापस लौटा दो। गोरैया मीठी को लौटा देती है, जिसके बाद मोना रानी के जख्मों पर दवा लगाती है। इस दिन के बाद मोना रानी को मीठी की तरह प्यार करती और उसका बहुत ख्याल रखती। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी और ऐसी ही कहानियाँ और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा।